में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट। पिम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज 47 साल मुतासर आज़ाद कश्मीर का रिहायशी है। फोकल पर्सन डॉक्टर नसीम अख्तर के मुताबिक मुतासरा शख्स सऊदी अरब के शहर जद्दा से पाकिस्तान आया। पिम्स अस्पताल में कायम खुसूसी वार्ड में रखा गया है। बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक केस पर कार्रवाई ताहुक्म सानी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 25 जून का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। अदालत आलिया को ताहुक्म सानी कार्रवाई से रोक दिया गया। विफाक की अपील समाअत के लिए मंजूर। फ्रीकैन को नोटिस। जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा, क्या हाई कोर्ट ने यह तयन किया कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, अभी तक ये तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कल दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, 3 एतराज़ात को जुडिशल साइट पर देखेंगे। चौथा एतराज़ दरखास्त में नामुनासिब जुबान के इस्तेमाल का है। नया तोशाखाना रेफरेंस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का जुडिशल रिमांड मंजूर। दोनों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में रखा जाएगा। अदालत का मुल्जिमों को 2 सितंबर को पेश करने का हुक्म। पाकिस्तान और रूस के दरमियान अहम तिजारती पेशरफ। बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास तलब। ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ा इजलास 27-28 अगस्त को मॉस्को में होने का इम्कान। तिजारत, तवानाई, सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर बातचीत होगी। रूस से तिजारत पर पाबंदियों से बचने के लिए तुर्किया और ब्रेक्स मॉडल अपनाने का फैसला। IMF के रवा माह एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का कैलेंडर जारी। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का एजेंडा शामिल नहीं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड बसाओ के छठे जायजे की मंजूरी देगा। पाकिस्तान को भी रवा माह नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मुतवक्के। सिंध में बारिशों की तबाहकारियां। सक्कर में बारिशों ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। कई इलाकों से पानी की मुकम्मल निकासी न हो सकी। सक्कर रेलवे स्टेशन पर अब भी पानी मौजूद। लाड़खाना के पुलिस स्टेशन में 2 रोज से पानी जमा। दरियाए सिंध ठाटे मारने लगा। नुडेरों के करीब दादू केनाल और MNV नहर बहन। सक्खर में बारिश का 77 साला रिकॉर्ड टूट गया। मेयर सक्खर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख का दावा, कहा गुज़श्ता रोज़ 292 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर के बेशतर इलाकों में नकासी आप का काम मुकम्मल कर दिया। घंटा गरबंद रोड, हाई कोर्ट रोड, पुराना सक्खर और दीगर इलाकों से पानी की निकासी कर दी गई है। जिन इलाकों में अब भी पानी मौजूद है वो जल्द क्लियर कर दिए जाएंगे। बिजली सस्ती करना सिंध हुकूमत के दायरा इख्तियार में नहीं। सस्ती बिजली की फराहमी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, पंजाब हुकूमत ने बिजली सारिफीन को 2 माह के लिए सहूलत दी। रिलीफ के लिए 45 अरब रुपए लगाए जा रहे हैं। अरबों रुपए इश्तिहारात पर खर्च किए जा रहे हैं। सिंध के पास सस्ती बिजली पैदा करने के मंसूबे हैं। सिंध के सस्ती बिजली मंसूबों में वफाकी हुकूमत ने रुकावटें डाली। मुल्क में मानसून का ताकतवर सिस्टम। लाहौर में बादलों की घन गरज, तूफानी इनिंग्स ने शहर का मौसम कुछ देर के लिए बदल दिया। हब्स में कमी, अहम शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासिर, नशेबी इलाकों में पानी जमा। नारोवाल में मकान की छत गिर गई, 1 बच्चा जाँ बहक, माँ और 2 बच्चे जख्मी। जनूबी पंजाब में भी हालात अबतर। राजनपुर और कोहे सुलेमान के बरसाती नाले भी भर गए। दर्जनों देहात डूब गए, लोगों को मुश्किलात।
बलोचिस्तान में सूरत हाल संगीन, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, नदी नाले भी भर गए। आवारात में कई राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब। कला अब्दुल्ला में गाड़ी मुँह जोर सिलाबी रैले में फंस गई। गाड़ी में महसूर खवातीन और बच्चों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू ने 3 घंटे की काविशों के बाद गाड़ी को निकाल लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान का रेस्क्यू करने वाले ड्राइवर को नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान। तहरीक-ए-इंसाफ ने पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ नाकाफी करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बिजली की कीमत सबके लिए कम होनी चाहिए। बिजली की कीमतें 1-2 महीने के लिए नहीं, मुस्तकिल कम होनी चाहिए। मजीद कहा, रऊफ हसन ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। पीटीआई बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्विप करेगी। पंजाब में बिजली की कीमत में 14 रुपये फी यूनिट कमी की गई। कराची के आवाम को जबर की चक्की में पीसा जा रहा है। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कराची के सारिफीन के बिलों में मजीद 3 से 5 रुपये फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। कराची में बिजली का फी यूनिट 60 से 64 रुपये है। कराची के आवाम और सारिफीन के साथ जुल्म किया गया। मजबूर किया जा रहा है कि लोग सड़कों पर बैठ जाएं। बिजली की कीमतों में कमी का मुतालिबा बरकरार है। महंगाई और बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? बल्दियाती इदारों पर कब्जा किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाते हुए मेयरशिप पर कब्जा किया। सबसे ज्यादा रेवेन्यू कराची में इकट्ठा होता है। पाकिस्तान के लिए कराची इतना करता है लेकिन इस शहर के लिए कुछ नहीं किया जाता। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले अपने खेलों के मैदानों को दुनिया के बेहतरीन स्टेडियम्स बनाएंगे। स्टेडियम्स को आलमी मयार के मुताबिक जदीद खतूत पर इस्तेमाल करेंगे। कज़ाफी स्टेडियम की ताज़ीनो आराइश चैलेंज पिछले 10 दिन से मुसलसल काम जारी है। उम्मीद है काम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का अगस्त का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। IMF के कैलेंडर में पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का एजेंडा शामिल नहीं। 28 अगस्त को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में गनी बसाओ का एजेंडा शामिल। एग्जीक्यूटिव बोर्ड गनी बसाओ के 6ठे जायजे की मंजूरी देगा। पाकिस्तान को भी रवां माह नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्को है। वफाकी वज़ीर खजाना भी रवां माह मंजूरी की तवक्को जाहिर कर चुके हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का अगस्त का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। IMF के कैलेंडर में पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का एजेंडा शामिल नहीं। 28 अगस्त को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में गनी बसाओ का एजेंडा शामिल। एग्जीक्यूटिव बोर्ड गनी बसाओ के 6ठे जायजे की मंजूरी देगा। पाकिस्तान को भी रवां माह नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्को है। वफाकी वज़ीर खजाना भी रवां माह मंजूरी की तवक्को जाहिर कर चुके हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का अगस्त का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। IMF के कैलेंडर में पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का एजेंडा शामिल नहीं है।